नमस्ते, जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का अगला लेक्चर। आज हमें पढ़ना है ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या पढ़ना है? ट्रांसजेनिक एनिमल। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल, तो पहले हेडिंग डाल दें, ट्रांसजेनिक एनिमल। हिंदी में कहते हैं पारजीनी जंतु। पारजीनी जंतु। तो पहले तो समझा दें पारजीनी जंतु होता क्या है, ध्यान सुनना। ध्यान सुनना। कोई ऐसा एनिमल या जानवर, कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसा जानवर जिसके डीएनए को इस प्रकार बदला गया हो। कोई ऐसा जानवर जिसके डीएनए को इस प्रकार बदला गया हो। ध्यान सुनना, कोई ऐसा जानवर जिसके डीएनए को इस प्रकार बदला गया हो कि, पहले ये वाला डीएनए बनाए तो, कि यह बाहरी जीन या विदेशी जीन, कि यह विदेशी जीन को धारण करने में और इसको कि, ध्यान सुनना, किसी जीव, किसी जानवर या किसी जीव के डीएनए को इस प्रकार बदला गया हो, बदला जाता है या बदला गया हो, जिसका डीएनए बाहरी या विदेशी जीन को धारण करे और उसको व्यक्त करवाए, मतलब इससे प्रोटीन बनवाए। तो उस जंतु को क्या कहते हैं? पारजीनी जंतु। क्या कहते हैं? पारजीनी जंतु। क्या कहते हैं? पारजीनी जंतु। ध्यान सुनना, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा पारजीनी जंतु, पारजीनी जंतु और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आपको ये दोनों सेम ही लगेंगे, एक ही टाइप लगेंगे, डेफिनेशन सेम ही है। ध्यान सुनना कि जो पारजीनी जंतु होते हैं ये स्पेशल प्रकार के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ध्यान सुनना, जो पारजीनी जंतु होते हैं वो स्पेशल टाइप के क्या होते हैं? ध्यान सुनना, पारजीनी जंतु जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के क्या होते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब हैं तो यही, बस इनको कुछ ऐसा स्पेशली मतलब स्पेसिफिक बना दिया गया है, तो उसे क्या बोलते हैं? पारजीनी जंतु। क्या कहते हैं? पारजीनी जंतु। तो हम परिभाषा लिखते हैं, पहले फिर से बार याद करेंगे। कहाँ लिखें? इसको मिटा दें तब पहले। ऐसा जानवर या ऐसा जंतु ऐसा जानवर जिसके डीएनए को इस प्रकार बदला गया हो कि वह विदेशी जीन को धारण करे यानी एक्सेप्ट करे, ले धारण करे और उसे व्यक्त यानी प्रोटीन बनाए, व्यक्त करे यानी प्रोटीन बनाए, उसे क्या कहते हैं? पारजीनी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पारजीनी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पारजीनी जंतु कहते हैं। तो पहले आप एक काम करो, फिर सुनना मेरी बात। पारजीनी जंतु क्या होता है? पारजीनी जंतु या पारजीनी जानवर, मतलब हिंदी, आपको हिंदी में लिखा मिलेगा पारजीनी जंतु, इंग्लिश में आएगा तो लिखा रहेगा ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या लिखा रहेगा? ट्रांसजेनिक एनिमल। तो आप बताइए ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है?
ऐसा जानवर या ऐसा जंतु जिसके डीएनए को इस प्रकार बदला गया हो, ऐसा जानवर जिसके डीएनए को इस प्रकार बदला गया हो कि यह विदेशी जीन को धारण करे और इसको व्यक्त करे, यानी इससे प्रोटीन बनाए, इससे प्रोटीन बनवाए, इससे प्रोटीन बनवाए। आप इतना लिखो। फिर सुनना, पारजीनी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं? ऐसा जानवर जिसके डीएनए को इस प्रकार बदला गया हो, इस प्रकार बदला गया हो कि वह विदेशी जीन को धारण करे और उसको व्यक्त करे, उसे क्या कहते हैं? पारजीनी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? पारजीनी जंतु कहते हैं। अब बता दो इसको आप, इसके बाद डाल देना है पारजीनी जंतु के प्रयोग। हेडिंग डालना है पारजीनी जंतु के प्रयोग, पारजीनी जंतु के प्रयोग। पारजीनी जंतु के प्रयोग निम्नलिखित हैं, जिनमें से मुख्यतः 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं जिनका वर्णन किया गया है। ऐसे लिख लो आप, जिनका वर्णन किया गया है। फिर हम लोग एक आराम से पाँचों पढ़ेंगे, तो आप पहले इसको उतारो। पारजीनी जंतु, इसको क्या याद करना है? ऐसे अपनी भाषा में लिखना है। जो पारजीनी जंतु होते हैं, पारजीनी जंतु के प्रयोग निम्नलिखित हैं, जिनमें से मुख्यतः कितने हैं? 5 हैं जिनका वर्णन किया गया है, जिनका वर्णन किया गया है। तो पहला लिख देंगे, चलो वहीं ऊपर लिखेंगे, जिनका वर्णन किया गया है। पहली हेडिंग डाल लेंगे हम लोग, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। पहली हेडिंग है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सामान्य क्रियाविधि, एवं विकास। डालो हेडिंग ऐसे। जब तक हम देखें ऊपर वाला आ रहा है नहीं, ठीक है। अब ठीक है, मैं सेट कर देता हूँ, पता नहीं कैसे इधर का उधर जाता है, ये नहीं दिख रहा था, दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सामान्य क्रियाविधि एवं विकास। पहले हम देखते हैं, फिर समझाते हैं। पारजीनी जंतुओं का प्रयोग, यह समझने के लिए
किया जा रहा है कि कोई जीन शरीर की क्रिया और विकास, शरीर क्रिया और विकास को कैसे नियंत्रित करता है, को कैसे नियंत्रित करता है, को कैसे नियंत्रित करता है। एग्जाम्पल पे लिखना है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन की तरह ग्रोथ कारक, वृद्धि कारक। हिंदी में इंसुलिन की तरह वृद्धि कारक। पहले आप इसको उतारो, पहले हम फिर समझा दे रहे हैं, ध्यान सुनना। सामान्य क्रियाविधि एवं विकास, पहली हेडिंग है सामान्य क्रिया, मतलब ट्रांसजेनिक जो एनिमल है, पारजीनी जो जंतु हमने बनाए हैं, उसका उपयोग 5 जगह पे हम लोग करेंगे। जिनमें से पहला क्या है, सामान्य क्रियाविधि एवं विकास। सामान्य क्रियाविधि, क्रियाविधि किसके, शरीर की। सामान्य क्रियाविधि एवं विकास, जो पारजीनी जंतु का प्रयोग, पारजीनी जंतु का प्रयोग यह समझने के लिए किया जा रहा है कि कोई जीन शरीर की क्रिया और विकास को कैसे नियंत्रित करता है, कैसे नियंत्रित करता है। तो डाल दो इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन। एग्जाम्पल बोल डालो, समझाते हैं फिर। इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन की तरह वृद्धि कारक। यह एक, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। हाँ, यह एक प्रोटीन है। कौन, इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में IGF। तो IGF या यह, अच्छा ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, लिख लो भैया IGF। फिर यहाँ नहीं लिखेंगे हम लोग, IGF लिखेंगे तो यहाँ नहीं लिखेंगे, अगर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ नहीं लिखेंगे। ध्यान सुनना, IGF एक प्रोटीन है जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान सुनो, जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, इसी जीन को किसी दूसरे जीव से निकालकर पारजीनी जंतु में डालते हैं और फिर इसका अध्ययन करते हैं। पहली हेडिंग समाप्त। दूसरी है स्टडी ऑफ डिसीज, बीमारी या रोग का अध्ययन। तो पहले इसको हम लोग फिर समझेंगे, तब अगली हेडिंग पर चलेंगे। हाँ सुनना, नॉर्मल फिजियोलॉजी मतलब सामान्य क्रियाविधि एंड डेवलपमेंट और विकास। सामान्य क्रियाविधि एवं विकास, पारजीनी जंतु का प्रयोग यह समझने के लिए किया जा रहा है कि कोई जीन, मान लो इंसान है, इसके अंदर कोई जीन क्रिया और विकास को कैसे नियंत्रित करता है, मतलब जिस मान लो इसके अंदर पाचन कैसे होगा या इसकी वृद्धि कैसी होगी, वही सब नियंत्रित करेगा। अगला एग्जांपल दिए हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, मतलब इंसुलिन की तरह कोई ग्रोथ कारक है, वृद्धि कारक है। ध्यान सुनना, IGF क्या है, IGF एक प्रोटीन है। क्या है, एक प्रोटीन है जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है,
शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब क्या करेंगे, इसको किसी जीव से निकाल करके पारजीवी जंतु में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? पारजीवी जंतु में डाल देंगे। अब जब हम पारजीवी जंतु में डाल देंगे तब क्या होगा, हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, विकास वगैरह सब कुछ कैसे हो रहा है। आप इसको नोट करो, पहले एक बार फिर से देख लें। ठीक है, मतलब हमें लगता है कि पूरा आ रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा होता। चलो ध्यान देखना, फिर एक सेकंड देख लें, कुछ क्लियर है ना? ठीक, सुन ध्यान से। पहला क्या था? सामान्य क्रियाविधि एवं विकास। पारजीवी जंतु का प्रयोग यह समझने के लिए किया जा रहा है, पारजीवी जंतुओं का प्रयोग यह समझने के लिए किया जा रहा है कि कोई भी जीन शरीर की जो मतलब क्रिया और विकास है उसको कैसे नियंत्रित करता है, उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसका नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन की तरह वृद्धि कारक। तो भैया ध्यान सुनना, ये क्या होता है वृद्धि कारक? मतलब प्रोटीन है। क्या? एक प्रोटीन है जो क्या करता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसी जीन को क्या करते हैं, दूसरे जीव से निकाल करके पारजीवी जंतु में डाल देते हैं। इसके बाद अध्ययन करते हैं कि क्या हो रहा है, इसकी वृद्धि कैसे हो रही है, विकास कैसे हो रहा है, सब कुछ चेक करते हैं सब कुछ। अब अगली हेडिंग डाल देंगे लोग, स्टडी ऑफ डिसीज, रोग का अध्ययन या बीमारी का अध्ययन। स्टडी ऑफ डिसीज, स्टडी ऑफ डिसीज, स्टडी ऑफ डिसीज, रोग का अध्ययन, रोग का अध्ययन मतलब बीमारी का अध्ययन। ध्यान सुनना, पूरी हेडिंग में बदलाव नहीं होगा, मतलब जो हमने पूरा लिखा है पूरे में बदलाव नहीं होगा, कुछ जगह बदलाव होगा, हमने पूरा गलती से मिटा दिया है। ध्यान सुनना, इतना पूरा ही रहेगा, पहले सही से देख लेना। पारजीवी जंतु का प्रयोग, पारजीवी जंतु का प्रयोग यह समझने के लिए किया जा रहा है, यह समझने के लिए किया जा रहा है कि कोई जीन किसी रोग के विकास में किस प्रकार योगदान दे रहा है, किस प्रकार योगदान दे रहा है। ध्यान सुनना, जो पारजीवी जंतु हैं इनको यह समझने के लिए बनाया जा रहा है, पारजीवी जंतुओं को यह समझने के लिए बनाया जा रहा है कि कोई जीन, मतलब अगर शरीर के अंदर कोई बीमारी हो रही है तो उसमें जीन का पक्का योगदान होगा, जीन का पक्का योगदान, कुछ ना कुछ योगदान होगा ना। ध्यान सुनना, वही लिखा है, पारजीवी जंतु का प्रयोग यह समझने के लिए किया जा रहा है कि कोई जीन शरीर के किसी, मतलब शरीर, जो जीन शरीर के किसी रोग के किसी रोग के विकास, किसी रोग के विकास में मैंने क्या लिख दिया, फिर से लैपटॉप पढ़ते हैं। पारजीवी जंतु का प्रयोग यह समझने के लिए किया जा रहा है कि कोई जीन शरीर के किसी रोग के विकास में किस प्रकार योगदान दे रहा है, रोग के विकास में किस प्रकार योगदान दे। अब सही बेटे में क्या गलती हो गई भैया, फिर से सुनना, ध्यान सुनना। जो पारजीवी जंतु हैं इनको यह समझने के लिए बनाया जा रहा है, पारजीवी जंतुओं का प्रयोग यह समझने के लिए किया जा रहा है, पारजीवी जंतुओं का प्रयोग यह समझने के लिए किया जा रहा है कि कोई जीन शरीर के किसी रोग के विकास में किस प्रकार योगदान दे रहा है, कि कोई जीन, या लिख सकते हैं कि कोई जीन किसी रोग के, सही ना लिखो आप, कि कोई जीन किसी रोग के विकास में किस प्रकार योगदान दे रहा है। ध्यान सुनना, जो पारजीवी जंतु होते हैं इन्हें मानव रोगों के मॉडल के रूप में बनाए जाते हैं। किस रूप में? मॉडल, मतलब मानव रोगों के मॉडल के रूप में बनाए जाते हैं।
पारजीनी जंतु को मानव रोगों के मॉडल के रूप में तैयार किया जाता है। पारजीनी जंतुओं का प्रयोग सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी है ये कि कैंसर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एल्जीमर, के इलाज को पारजीनी जंतुओं का प्रयोग इन बीमारियों के इलाज के लिए किया जा रहा है। फिर सुनना, कितनी हेडिंग थी दूसरी वाली, उसको हम लोग पहले रट लेते हैं। मतलब कुल मिला के यहीं पर रट लिया जाए ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आप घर के लिए छोड़ेंगे कुछ हो नहीं पाएगा, तो हम यहीं पर रटाएंगे। आपको ध्यान से देखा, स्टडी ऑफ डिसीज़, पारजीनी जंतु का प्रयोग यह समझने के लिए किया जा रहा है कि कोई जीन किसी रोग के विकास में किस प्रकार योगदान देता है। तो ध्यान सुनना, तो जो पारजीनी जंतु होते हैं, जो जीवों के अंदर बीमारियां होती हैं इंसानों के अंदर, उनके मॉडल के रूप में बनाया जाता है। ये वाला जो है कैंसर के लिए है, ये वाला जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए है, ये वाला जो है एल्जीमर के लिए, ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए है, ये वाला पोलियो के लिए है, बहुत सब पोलियो के लिए है, ऐसे बनाए जाते हैं। न सुना, पारजीनी जंतु को मानव रोगों के मॉडल के रूप में तैयार किया जाता है। पारजीनी जंतुओं का प्रयोग सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक बीमारी, कैंसर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और एल्जीमर, इन बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब आप इसको लिखो, तो हम देखते हैं एक बार फिर कि पूरा क्लियर आ रहा है ना, विजिबिलिटी। हाँ, इस बार विजिबिलिटी एकदम क्लियर है। ठीक है सर, एकदम क्लियर है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर हम लोग डालते हैं अगली हेडिंग। रोग का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिसीज। ध्यान सुनना, पारजीनी जंतु का प्रयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि कोई जीन शरीर के कोई रोग है शरीर के अंदर, तो उसके विकास में किस प्रकार योगदान देता है। ध्यान सुनना, जो पारजीनी जंतु होते हैं, इनको मानव रोग के मॉडल के रूप में बनाया जाता है। पारजीनी जंतुओं का प्रयोग सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और एल्जीमर, इन बीमारियों को समझने के लिए किया जा रहा है, या इन बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए किया जा रहा है। हम लोग डालते हैं अगली हेडिंग, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैविक उत्पाद। जैविक उत्पाद,
इंग्लिश में डालेंगे हेडिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ध्यान सुनना, हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो मानव में कुछ रोग हैं, क्या है, बीमारी हैं। मानव में कुछ रोगों के उपचार के लिए, मानव में कुछ रोगों के उपचार, क्रमिक भी डाल लें, मानव में रोगों के उपचार के लिए कुछ ऐसी औषधियों की आवश्यकता होती है जिन्हें जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। किससे? जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। लेकिन ये जो जैविक उत्पाद होते हैं ये महंगे पड़ जाते हैं, ये महंगे पड़ जाते हैं। ध्यान सुनो, लिखते हैं फिर समझाते हैं। मानव में कुछ रोगों के लिए, या लिख लो कुछ मानव रोगों के लिए, कुछ मानव रोगों के लिए, कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए, उपचार के लिए आवश्यक औषधियों, कुछ मानव रोगों के लिए के उपचार के लिए आवश्यक औषधियों कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए आवश्यक औषधियों को जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। लेकिन यह काफ़ी महंगे पड़ते हैं, ये लेकिन यह काफ़ी महंगे पड़ते हैं। जैविक उत्पाद, ध्यान सुनना, जैविक उत्पाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब ऐसा उत्पाद जिसको कोई जीव बनाए या पौधा बनाए। ध्यान सुनना, उसे कहते हैं जैविक उत्पाद। ध्यान सुनना, कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए, कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए आवश्यक औषधियों को जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। लेकिन ये क्या पड़ते हैं? काफ़ी महंगे पड़ते हैं, काफ़ी महंगे पड़ते हैं। ठीक है भैया, अब ध्यान सुनना। तो क्या करते हैं, जैसे मान लो एक बीमारी है जिसका नाम है अल्फा-1, एक प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। क्या नाम है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ध्यान सुनना, एक प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। ये प्रोटीन जो होती है, मानव में एक बीमारी होती है जिसको आपने सुना होगा, जिसका नाम है एम्फाइसीमा, लेकिन हिंदी में कहते हैं एम्फीसीमा। क्या कहते हैं इसको? एम्फीसीमा कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। ध्यान सुना, एक प्रोटीन है जिसका नाम है क्या? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। क्या नाम है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। यह किस रोग में सहायक होती है? एम्फाइसीमा। किसमें? एम्फाइसीमा। किसमें सहायक होती है? एम्फाइसीमा में। ध्यान सुनो, जैसे मान लो हमारे अंदर एम्फाइसीमा हो रहा है, क्या हो रहा है? हमारे अंदर नहीं, हम क्यों कहें भैया हम बीमार हो रहे हैं, मरीज। मान लो कल्लू हैं, कौन ये? कल्लू है भैया। अब कल्लू ने इतना सिगरेट पी लिया कि जो क्या हुआ भैया, इनको हो गया एम्फाइसीमा। क्या हो गया? एम्फाइसीमा। क्लास 11th की NCERT चैप्टर मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में इस टाइम पे चैप्टर नंबर 1 है, पहले चैप्टर नंबर 2 था लेकिन अब 1 हो गया है। उसमें एक बीमारी लिखी एम्फाइसीमा। क्या लिखी है? एम्फाइसीमा। इसका मुख्य काम होता है, मतलब इस बीमारी की मुख्य वजह होती है सिगरेट। क्या होती है? स्मोकिंग। क्या होती है भैया? स्मोकिंग होती है, सिगरेट स्मोकिंग। अब मान लो ये बहुत पिए, अब इनको हो गई एम्फाइसीमा। क्या हो गई? एम्फाइसीमा। अब इनको ये वाली प्रोटीन चाहिए अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। कौन चाहिए? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन चाहिए। तो भैया इसको मान लो जिस जैविक उत्पाद से प्राप्त किया जा रहा है ये महंगा पड़ रहा था, मतलब बहुत महंगा पड़ रहा था। तो क्या किए,
जो इसका जीन है हमने निकाल करके पारजीनी जंतु में डाल दिया। अब क्या करेगा भैया, ये भैया आराम से प्रोटीन बना देगा फटाक से, और इस्तेमाल होती रहेगी, सस्ती पड़ जाएगी। तो यही लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं, काफ़ी महंगे पड़ते हैं, पारजीनी जंतु, पारजीनी जंतु में उपयोगी जीन डालकर उस उपयोगी औषधि को प्राप्त किया जाता है या जा सकता है, जा सकता है। जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, एक प्रोटीन, इसका नाम क्या है एग्जांपल में, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। क्या नाम है, एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन एम्फाइसीमा नामक रोग के लिए आवश्यक होती है। यह प्रोटीन एम्फाइसीमा, यह प्रोटीन एम्फाइसीमा नामक बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक है, के उपचार के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक, और एग्जांपल में फिर आप PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया, नाम सुना होगा ना, फिनाइल कीटोन यूरिया, हम ऐसे पूरा लिखते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइल कीटोन यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी पारजीनी जंतु, पारजीनी जंतु का प्रयोग किया जा रहा है। का प्रयोग किया जा रहा है। अभी एक इसमें एग्जांपल और बचा है, एक गाय है, काऊ है, जिसका नाम क्या है, रोजी। क्या नाम है, रोजी। अभी आगे बताएंगे, उसको लिखना है। एक बार फिर समझाते हैं हम, तो फिर से आप नोट करिएगा, मतलब फिर से क्या, अगर नोट कर लिए तो कोई बात नहीं, या समझ लीजिए आप। कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए, सभी नहीं, कुछ मानव, मतलब कुछ रोग के लिए, तो लिखा है कुछ मानव रोगों के लिए, कुछ मानव रोगों के लिए के उपचार के लिए, कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए आवश्यक औषधियों को कहाँ से प्राप्त करते हैं, जैविक उत्पाद से। कहाँ से, जैविक उत्पाद से प्राप्त किया जाता है। लेकिन ये है क्या क्या पड़ते हैं, काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं, काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। तो पारजीनी जंतु में क्या करते हैं, जो उपयोगी जीन है उसको डाल देते हैं, उसको डालकर उपयोगी औषधि को प्राप्त किया जाता है, उपयोगी औषधि को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक प्रोटीन है, नाम क्या है उसका, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। क्या नाम है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। क्या नाम है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन है। यह प्रोटीन किस लिए आवश्यक है, यह प्रोटीन किस बीमारी के लिए आवश्यक है भैया, एम्फाइसीमा। किसके लिए, एम्फाइसीमा नामक बीमारी के उपचार के लिए आवश्यक होती है। और सुन ध्यान से, फिनाइल कीटोन यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भैया पारजीनी जानवरों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे ज़्यादा उपयोगी है, एक एग्जाम्पल इसका और है, अब नीचे आएगा नहीं, एक काम करते हैं, यहाँ से लिख लीजिए। सन 1997,
अगला एग्जाम्पल है सन 1997 में प्रथम पारजीनी गाय बनाई गई जिसका नाम रोजी था। क्या नाम था? रोजी। जिसका नाम रोजी रोटी था। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम रोजी था। क्या नाम था? रोजी था। ROSIE। जिसका नाम क्या था? रोजी था। रोजी क्या थी? प्रथम पारजीनी गाय थी। क्या थी? प्रथम पारजीनी गाय थी कि भैंस थी? गाय थी। क्या थी? प्रथम पारजीनी गाय थी। रोजी क्या थी? प्रथम पारजीनी गाय थी। रोजी क्या थी? प्रथम पारजीनी गाय थी। जिसको कब बनाया गया था? 1997 में बनाया गया था। 1997 में बनाया गया था। ध्यान सुनना, इसके दूध में ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन होती है। जो 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम होती है। कितनी होती है? 1 लीटर दूध में कितनी होती है? 2.4 ग्राम होती है। और यह प्रोटीन साधारण गायों में नहीं पाई जाती है। और यह प्रोटीन साधारण गायों में नहीं पाई जाती है। और यह प्रोटीन साधारण गायों में सामान्यतः साधारण गायों में नहीं पाई जाती। इसको आप उतारो पहले। कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए जो आवश्यक औषधियाँ होती हैं उन्हें जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। ध्यान सुनना, तो क्या होता है? पारजीनी जंतु में क्या करते हैं? उपयोगी जीन को डाल देते हैं, जिससे क्या होता है? ये जो जीव है ये उस औषधि को बनाएगा, उस दवाई को बनाएगा। अब सुनना, हमने अभी इसके पहले लिखवा दिया था एग्जाम्पल में। अब आगे हमको ये वाला पढ़ना है। 1997 में एक गाय बनाई गई थी, पारजीनी गाय बनाई गई थी, जिसका नाम क्या था? रोजी था। क्या नाम था? रोजी था। इसके दूध में एक प्रोटीन पाई जाती थी, जिसका नाम क्या है? ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। क्या नाम है? ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। क्या नाम है? ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाई जाती है इसके दूध में, जो कितनी होती है? 2.4 ग्राम होती है। 1 लीटर में कितनी होती है? 2.4 ग्राम। तो 2 लीटर में कितनी होगी? 4.8 ग्राम। लेकिन ये सामान्यतः गायों में नहीं पाया जाता है। देखिए पूरा हल्का सा ठीक है। फिर से एक बार हम लोग पढ़ेंगे इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर हमें पढ़ना है अगली हेडिंग, वैक्सीन सेफ्टी। जैविक उत्पाद। कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए आवश्यक औषधियों को जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी महंगे पड़ते हैं। पारजीनी जंतुओं में उपयोगी जीन डालकर क्या करते हैं भैया? हम लोग उत्पाद बना लेते हैं, वो औषधि बनवा लेते हैं, आराम से पेशेंट को देते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऐसे क्या हुआ? ध्यान सुनना, एक प्रोटीन थी, हमने बताया था एम्फाइसीमा के लिए। क्या नाम था उसका? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। क्या नाम था? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन किसके लिए? एम्फाइसीमा के लिए आवश्यक थी। ध्यान सुनना।
और सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्जीमर के लिए बनाए जा रहे हैं। अब ध्यान सुनना, सन 1997 में प्रथम पारजीनी गाय बनाई गई जिसका नाम क्या था, रोजी था। क्या ये जरूरी, ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, मतलब सब अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन भी इंपॉर्टेंट था और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनना, सन 1997 में एक पारजीनी गाय बनाई गई जिसका नाम क्या था भैया, रोजी। अच्छा, रोजी प्रथम पारजीनी गाय थी, द्वितीय थी, प्रथम थी। कौन थी भैया, प्रथम थी। अब ध्यान सुनना, इसके दूध में ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन पाई जाती थी और कितनी पाई जाती, 2.4 ग्राम पर लीटर, और सामान्यता गायों में ये नहीं पाई जाती है, सामान्यता गायों में नहीं पाई जाती है। तो अगली हेडिंग डाल देंगे हम लोग, वैक्सीन सेफ्टी, टीका सुरक्षा। जैसे मान लो कोई टीका बनाया जाए, अभी कोरोना चल रहा है ना, कोविड आया था, तो कोविड में क्या हुआ था भैया, हमने टीका सीधे इंसानों को नहीं लगा दिया, पहले उसको बनाए, फिर परीक्षण किया, चूहों में डाले, उसके बाद लास्ट में मानव में आया, एकदम कंफर्म हो गया तब। हेडिंग वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी, टीका सुरक्षा, टीका सुरक्षा। इंसानों को टीका देने से पहले इंसानों को टीका देने से पहले उसकी जांच की जाती है, उसकी जांच की जाती है। ध्यान सुनना, टीका की जांच की जाती है। पारजीनी जंतुओं का प्रयोग, अब ये नहीं लिखना है, जो पहले पारजीनी जंतुओं का प्रयोग पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अगर यह तकनीक अगर यह तकनीक सफल हुई, अगर यह तकनीक सफल हुई तो टीका सुरक्षा जांच के लिए बंदरों की जगह पारजीनी चूहों का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान सुनना, इसमें लिखा प्रयोग किया जाए, मतलब भविष्य में किया जाएगा, लेकिन जब एनसीईआरटी को लिखे बहुत साल हो गए, मतलब अपडेट तो आता रहता है, लेकिन अभी उसमें यही लिखा किया जाएगा, लेकिन अब क्या है, इस टाइम पे प्रयोग हो रहे हैं। ध्यान सुनना, वैक्सीन सेफ्टी, टीका सुरक्षा। इंसानों को टीका देने से पहले उसकी जांच की जाती है। पारजीनी जंतु का प्रयोग पोलियो वैक्सीन, पारजीनी जंतु का प्रयोग पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अगर यह तकनीक सफल हुई तो टीका सुरक्षा जांच के लिए जो बंदर का इस्तेमाल हम लोग करते थे, उसकी जगह क्या किया जाएगा, चूहों का प्रयोग किया जाएगा। मान लो बंदर इतना बड़ा है, अब
कोई टीका बनाए, हम टीका चेक करने के लिए बंदर की जान ले लिए। अब इससे अच्छा है, इतना बड़ा चूहा था, अगर ये मर भी जाएगा तब भी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन बंदर कितना बड़ा है भैया, बंदर इतना बड़ा है। अब उसको मरा तो ढेर सारी समस्याएं होंगी। अब ये है मरा, ले जाके तुम दबा दो मिट्टी में, इतना छोटा सा ही है। तो अब ध्यान सुनना, जैसे पारजीवी चूहों का उपयोग करके हम लोग कोई टीका है उसका मतलब उसकी जांच कर रहे हैं, तो क्या होता है, कम समय में कम समय में ही परिणाम मिल जाते हैं, कम समय में ही परिणाम मिल जाते हैं। तारो जो पारजीवी जंतु होते हैं, ध्यान सुनना, वैक्सीन सेफ्टी, टीका सुरक्षा, वैक्सीन सेफ्टी, टीका सुरक्षा। इंसानों को टीका देने से पहले, इंसानों को टीका देने से पहले उसकी जांच की जाती है, उसकी जांच की जाती है। पारजीवी जंतु का प्रयोग पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी, पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अगर यह टेक्निक सफल हुई तो क्या करेंगे हम, जो टीका सुरक्षा जांच होती है, इसमें पहले बंदर का इस्तेमाल करते थे, इसकी जगह क्या करेंगे हम लोग, फिर चूहों का प्रयोग करेंगे, चूहों का प्रयोग करेंगे। पहले लिख लो। इसके बाद है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, रसायन सुरक्षा परीक्षण। जो तुम देखे सब कुछ सही है ना, बार बार देखना पड़ता है चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर है। हाँ ठीक। वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन सेफ्टी, टीका सुरक्षा। इंसानों को टीका देने से पहले क्या करते हैं, टीका की जांच करते हैं। पारजीवी जंतु का प्रयोग पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। अगर यह तकनीकी सफल हो गई तो बंदरों की जगह किसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, पारजीवी चूहों का उपयोग करेंगे। अब अगली हेडिंग डाल देंगे, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, रसायन सुरक्षा परीक्षण। इसे कहते हैं आविषालुता सुरक्षा परीक्षण भी कहते हैं, इसे आविषालुता सुरक्षा परीक्षण भी कहते हैं। किसको, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग को। तो पहले हेडिंग डालते हैं केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, रसायन सुरक्षा परीक्षण, रसायन सुरक्षा परीक्षण, रसायन सुरक्षा परीक्षण। ध्यान सुनना, इसे आविषालुता, इसे आविषालुता सुरक्षा परीक्षण भी कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आविषालुता क्या है, आविषालुता को इंग्लिश में कहते हैं टॉक्सिसिटी। क्या कहते हैं, टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है जहरीलापन। क्या होता है, जहरीलापन। टॉक्सिसिटी मतलब कितना टॉक्सिक है। इसे क्या कहते हैं, आविषालुता सुरक्षा परीक्षण। क्या कहते हैं, आविषालुता सुरक्षा परीक्षण कहते हैं। इस विधि में, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग औषधि की मतलब दवाई की, ड्रग्स की, औषधि का प्रयोग, इस विधि में औषधि की आविषालुता, आविषालुता औषधि की आविषालुता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है। जैसे ऐसे पारजीवी जंतु
बनाए जाते हैं जो आविसालु, शायद सीटी वाला सरौता वाला खटकोन वाला शायद सा रहता है, इतना कंफर्म नहीं है। ऐसे पारजीवी जंतु बनाए जाते हैं जो आविसालु पदार्थ के लिए या रसायन के लिए, आविसालु और रसायन के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं, अधिक संवेदनशील होते हैं। अपारजीवी जंतु की तुलना में, जंतु की तुलना में अपारजीवी जंतु की तुलना में ऐसे पारजीवी जंतु बनाए जाते हैं जो आविसालु रसायन के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं अपारजीवी जंतु की तुलना में। इतना पहले आप बता रहा हूँ, पहले तुम याद कराएंगे। सब कुछ क्लियर, ऑल राइट। अभी आपको लास्ट में कुछ दिखाएंगे, मैं भी दिखा पाए, कंफर्म नहीं है। क्या सुना? केमिकल सेफ्टी, रसायन सुरक्षा परीक्षण, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, इसे आविसालुता सुरक्षा परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आविसालुता सुरक्षा परीक्षण भी कहते हैं। किसको कहते हैं? रसायन सुरक्षा परीक्षण। क्या कहते हैं? रसायन सुरक्षा परीक्षण को। और क्या कहते हैं? आविसालुता सुरक्षा परीक्षण, आविसालुता सुरक्षा परीक्षण, आविसालुता सुरक्षा परीक्षण भी कहते हैं। इस विधि से क्या करते हैं हम लोग, जो दवा होती है उसका जहरीलापन या आविसालुता चेक करते हैं कि कोई दवा कितनी टॉक्सिक है, कितनी टॉक्सिक नहीं है, वही चेक करते हैं कि दवा कितनी ज़्यादा जहरीली है या जहरीली नहीं है। जहाँ पे आविसालुता लिखा है आप यहाँ पे टॉक्सिसिटी लिख सकते हैं। टॉक्सिसिटी मतलब कितना जहरीला है। ध्यान सुनना, ऐसे पारजीवी जंतु बनाए जाते हैं जो आविसालु रसायन के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं मतलब अपारजीवी जंतु की तुलना में। जैसे मान लो, सुनो, ये कोई चूहा है, इसके अंदर हमने कोई जीन डाल दिया है, तो इसे क्या कहेंगे? पारजीवी जंतु। क्या बोलेंगे? पारजीवी चूहा। ये नॉर्मल है, इसे क्या कहेंगे? अपारजीवी चूहा। क्या बोलेंगे? अपारजीवी। वही लिखा है यहाँ पे, कहाँ से लग गया? अपारजीवी जंतु। ध्यान से देखना, नहीं तो आपसे लगे अपारजीवी कहाँ से आ गया। मतलब ये है कि एक दो चूहे थे, हमने एक नया जीन डाल दिया, इसे कहेंगे पारजीवी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? अपारजीवी। इसमें नहीं डाला गया। अब जैसे मान लो हमने बना दिया, चूहे बना लिए, अब क्या करेंगे? अब पारजीवी जंतु को टॉक्सिक पदार्थ मतलब जहरीला पदार्थ या आविसालु पदार्थ के संपर्क में रखते हैं और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। हमें इतना ही पढ़ना था। अब अगली हेडिंग डाल देंगे हम लोग, एथिकल इशू डाल देंगे, नैतिक मुद्दे डाल देंगे। मतलब इसमें जिस मान लो हमने कोई जानवर को मतलब बनाया, पारजीवी जंतु बनाया, लेकिन क्या होता है, एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। मान लो हम बना रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, इसे ही कहते हैं नैतिक मुद्दे। क्या बोलते हैं? नैतिक मुद्दे। जैसे मान लो हम किसी को कोई शब्द बोले, अगर उसे बुरा लगा तो क्या परिणाम आएगा, अच्छा लगा तो क्या परिणाम आएगा, इसे कहेंगे नैतिक मुद्दे, है ना। हम लोग पहले पढ़ते थे बचपन में नैतिक शिक्षा। अब पढ़ते हैं, ध्यान सुनते पहले हम लोग इसको। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, रसायन सुरक्षा परीक्षण, इसका दूसरा नाम क्या है?
आविशालुता सुरक्षा परीक्षण क्या नाम है? आविशालुता सुरक्षा परीक्षण क्या नाम है? आविशालुता सुरक्षा परीक्षण नाम है। किसी विधि का प्रयोग वहाँ करते हैं हम लोग सिर्फ दवा की औषधि जो है, मतलब जो दवा है औषधि है उसकी टॉक्सिसिटी या आविशालुता को चेक करने के लिए किया जाता है, उसका परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ऐसे पारजीन जंतु बनाए जाते हैं जो क्या होते हैं, जहरीले पदार्थ के प्रति या जहरीले पदार्थ या अविषालु मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं अपारजीनी की तुलना में। अब ध्यान सुनना, जो पारजीनी जंतु था इसे टॉक्सिक पदार्थ, जहरीले पदार्थ या जहरीले रसायन या अविषालु रसायन के पास लाएंगे तो इसमें जो परिवर्तन होगा उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, टॉपिक समाप्त। मैं इतना पढ़ाना था और मतलब अब इसे आप क्या करना, पहले याद करना इस तरीके से, मतलब याद कर 2-3 बार आप रिवाइज करिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ध्यान सुनना, अब आप करना क्या है, आपको डेली रिवाइज करते चलना है, डेली रिवाइज करते चलना। नहीं तो आप मतलब जैसे मान लो आपने सोचा कि हम लास्ट में रिवाइज करेंगे, लास्ट में, तो फिर जब लास्ट में रिवाइज करने की बारी आएगी, जब आप खोलेंगे ना तो आपको सब पूरा एकदम से नया नया लगेगा, फिर कुछ समझ में नहीं आए क्या करें क्या ना करें, फिर ऐसा लगेगा मुझे कुछ नहीं आता भैया, पेपर में क्या होगा, पेपर में क्या होगा। तो आपको डेली का डेली रिवाइज करते चलना है। मतलब आज घर में कोई नहीं है ना मेरे, तो मेरा छोटा वाला भतीजा है, छोटा वाला, अब वो यहाँ आके बैठा था, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ जब से वहीं आके बैठा था और अब सो गया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये सो रहा।